श्री अक्रूर जी कहाँ पहुँचे? गौशाला में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गाय की सेवा कर रहे थे। और जैसे ही गाय की सेवा करते हुए कृष्ण भगवान का दर्शन किया है, अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया है। वैसे ही जैसे जैसे कल्पना किया था अक्रूर जी ने, वैसी घटना घट रही है। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को प्रणाम करते हुए देखें, और जैसे प्रणाम करते हुए देखें वैसे दौड़ पड़े। अरे अक्रूर चाचा, आप आ गए, आ जाओ, हमारे हृदय से लग जाओ, हमारे हृदय से। और दोनों भुजाओं से उठा करके अक्रूर जी को अपने हृदय से लगा लिया है भगवान श्री कृष्ण ने। और अक्रूर जी ने कृष्ण भगवान को सब बता दिया कि कंस ने आपको बुलाया है। और एक बात बताऊं प्रभु, मुझसे मेरे राजा की ईमानदारी, मैं अपने राजा का मंत्री हूं, लेकिन प्रभु उससे पहले मैं आपका भक्त हूं, आपका सेवक हूं। मैं एक बात बताऊं, हालांकि कंस ने मना किया है, मेरे राजा ने मना किया है, लेकिन मैं आपका भक्त होने के कारण मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु कि कंस ने आपको मेला देखने के लिए बुलाया है, ये तो एक बहाना है प्रभु, लेकिन वास्तव में कंस आपको मारने के लिए योजना बनाया है, इसलिए आप सावधान रहिएगा। इस तरह से अक्रूर जी ने कृष्ण भगवान को कंस का समाचार दिया। और जैसे ही समाचार दिया है तो कृष्ण भगवान ने अक्रूर चाचा को मना कर दिया। अक्रूर जी, जो बात आपने मुझसे बताया है कि कंस मुझे मारने के लिए बुलाया है, ये बात मेरे नंद बाबा को, मेरी मैया को, मेरी गोपियों को नहीं बताना, ठीक है? अक्रूर जी ने कहा ठीक है प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। और अब इधर जैसे अक्रूर जी नंद भवन गए, मैं आपसे एक बात बताऊं प्यारे, श्री श्यामा जी को सब मालूम हो गया, श्री राधे जी को सब मालूम हो गया, क्योंकि ये त्रिकालज्ञ हैं, भगवान कृष्ण की अनपायनी शक्ति हैं। अक्रूर जी का स्वागत नंद बाबा ने किया, यशोदा मैया ने किया। सब कुशल तो है न मथुरा में? हाँ कुशल है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे परम मित्र श्री वसुदेव जी कैसे हैं? ठीक तो है ना? अक्रूर जी ने बताया, नंदराय जी, वसुदेव जी ठीक है, अब जेल में जो बंद हो वो कैसे ठीक होगा? नंदराय जी, मैंने कई बार देखा है, वसुदेव जी को रोते हुए देखा है। एक बात बताओ, आपकी संतान मान लीजिए जन्म लेते ही आपसे अलग हो जाए, 2-4 वर्ष अलग रहे, आप रह सकते हो? आप उसके माता पिता यदि हैं तो क्या आप रह सकते हैं? नहीं रह सकते। लेकिन इधर देखो तो सही, अक्रूर जी क्या बता रहे हैं, जो वसुदेव और देवकी का पुत्र आज लगभग 11-11.5 वर्ष का हो गया है, अभी तक माँ देवकी ने जी भर के देखा भी नहीं था कि वसुदेव जी कृष्ण को टोकरी में रखकर लेकर चले गए थे। आज 11 वर्ष हो गया है वसुदेव जी को रोते हुए, देवकी जी को रोते हुए। भगवान का दर्शन कब होगा? भगवान का दर्शन कैसे होगा? नंदराय जी ने अक्रूर जी से कुशल समाचार पूछा, और राधे जी को अब यह आभास हो गया है कि कृष्ण कल सुबह चले जाएंगे। ध्यान देना, जैसी राधे रानी को यह मालूम हुआ, हालांकि किसी ने बताया नहीं है अभी, लेकिन इनको आभास हो गया, क्योंकि कृष्ण भगवान की शक्ति है ना। अब राधे जी क्या कर रही हैं? श्री राधे जी रात्रि की बेला में यमुना जी के कालिंदी नदी के तट पर पहुंच गई। यमुना पुलिन पर बहती हुई धारा दिखाई पड़ रही है, और राधे जी एकांत में बैठी हुई हैं। कैसे बैठी हैं? सिर नीचे करके और घुटने पर अपना मस्तक रखी हुई हैं। सोच रही हैं, कल मेरे श्याम सुंदर चले जाएंगे, मैं कैसे रहूंगी? राधे रानी विचार कर रही है। ऐसा लग रहा है मानो यमुना जी की धारा भी आज रो रही है श्यामा जी के संग।
जो यमुना जी की धारा कल कल निनाद करती हुई बहती थी, आज वो धारा भी बिल्कुल म्लान हो गई है। मानो यमुना जी भी रो रही हैं। और क्या करूं जी, प्रसंग बहुत करुण है, लेकिन मैं राधे रानी जी का चरित्र अवश्य सुनाऊंगा प्यारे। राधे रानी मन ही मन प्रार्थना करती है, प्रभु जब तक ये सांस चलेगी तब तक हम तुम्हें याद करती रहेंगे। प्रभु मैं मर भी जाऊंगी तुम्हारे वियोग में, तो भी मैं तुम्ही को ही याद करूंगी। प्रभु आज ऐसा लग रहा है जैसे शरीर से प्राण जाने को तैयार हो रहा है। कल सुबह भगवान श्री कृष्ण चले जाएंगे। श्री श्यामा जो यमुना जी के तट पर बैठकर रुदन कर रही है, एकांत में। इधर भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को सांत्वना देते हैं, माँ मैं अभी आता हूँ, रात्रि के 9 बज रहे हैं इस समय। माँ तुम रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। भगवान श्याम सुंदर पहुंच गए। कहाँ पर? उस अंधेरी रात में अंधेरे को चीरते हुए भगवान श्याम सुंदर उस जगह पहुंच गए जहां पर श्री राधे रानी विराजमान थी। पीछे से कंधे पर हाथ रखा है श्री कृष्ण ने। राधे जी सिर नीचे करके रो रही थी, लेकिन जैसे ही हाथ का स्पर्श हुआ, अरे ये हाथ में कोई जाना पहचाना हाथ है। कौन है? जैसे पीछे देखा है श्यामा जो ने श्री राधे, वैसी कौन दिखाई पड़ रहे हैं? श्याम सुंदर। प्रभु आप आ गए? हाँ, मुझे विश्वास था आप जरूर आओगे। प्रभु जब तक ये सांसें चलेंगी तब तक मैं तुम्ही को ही चाहूंगी। प्रभु मुझे लग रहा है कि तुम कल चले जाओगे श्री राधे।